नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में और हम उपस्थित हैं आपके लिए गणित विषय के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। और जो कि घातांक और करणी हमारा टॉपिक चल रहा है और यहाँ से प्रश्न हमेशा हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का अपना ये वीडियो हमने कुछ टाइप के जो प्रश्न थे वो हल कर लिए थे और मैंने आपको घातांक के कुछ नियम भी बताए थे, उन्हीं पर आधारित प्रश्न थे और उन्हीं पर आधारित हम सवाल भी देख रहे हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है साथियों? इधर से अगर हम अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न कह रहा है, यदि यदि 5 की घात 2x माइनस 1 बराबर 3125, ठीक है, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा, ये सवाल है आपसे और ये सवाल पूछ रहा है। तो इसको हल करना है साथियों। बहुत ही साधारण सा सवाल है, आराम से हल हो जाएगा। देखते हैं कैसे हल करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल को लिख लेते हैं इधर और इसके बाद अब 3125 को क्या करेंगे, घातों में बदलेंगे। ठीक है ना, 5 की घातों में बदलेंगे। तो जब आप 3125 को बदलेंगे तो ये आ जाएगा 5 की घात 5। क्या आ जाएगा? 5 की घात 5 आ जाएगा इधर। ठीक है ना। अब मैंने आपको एक नियम बताया था इधर, कौन सा नियम? यदि a की घात क्या है, m है, ठीक, और a की घात n है, a की घात m और a की घात n है, तो क्या था, m बराबर n था। ये नियम मैंने आपको ऊपर बताया था। तो अब इधर से क्या हो जाएगा साथियों, जब हम दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे। दोनों पक्षों की तुलना करने पर, जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 बराबर 5, यही तो आएगा। अब इधर से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2x बराबर क्या आ जाएगा, 5 प्लस 1 बराबर, इधर देखेंगे तो 2x बराबर आ जाएगा 6। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3 तो आएगा। क्या आएगा, x बराबर 3 आ जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल इसी तरीके से देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 की घात x, ठीक है, बराबर 3 की घात y बराबर 6 की घात माइनस z, ठीक है, हो, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का मान बताइए। का मान बताइए। ठीक है ना, ये है। इसको किस तरीके से हल करेंगे साथियों, इस टॉपिक के बाद अब हम आपके सामने तरीका थोड़ा सा बदलेंगे अपने सवालों का। सवाल रहेगा और उसमें 4 विकल्प रहेंगे और विकल्प सवाल वो रहेंगे जो हमारी टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वहां से आपको थोड़ा सा और आइडिया लगेगा कि किस तरीके के सवाल हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये भी सवाल इसी तरीके के सवाल पूछे गए हैं टेट में, लेकिन डायरेक्ट जो पेपर में आए हुए प्रश्न है तो वो आपको आपके सामने जब रखे जाएंगे तो आपको और अच्छा आइडिया लगेगा। तो देखते हैं पहले इस सवाल को, फिर अगले टॉपिक के बारे में देखेंगे। तो इस सवाल को देखने के लिए सबसे पहले हम अब सवाल लिखेंगे। क्या दिया हुआ है, 2 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 6 की घात माइनस z, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो अब अगर हम इधर से देखें तो इसको क्या करते हैं, बराबर में k मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, बराबर में k मान लेते हैं। ठीक है ना। माना 2 की घात x बराबर 3 की घात y बराबर 6 की घात माइनस z बराबर k, ये मान लिया हमने। तो अब देखते हैं इधर से अब अलग अलग लिखेंगे।
तब जब इधर से अलग अलग इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा दो बराबर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/x, ठीक है ना। ऐसे ही 3 की घात y को लिखेंगे बराबर k, तो इधर से 3 बराबर क्या हो जाएगा, k की घात 1/y हो जाएगा। ऐसे ही 6 की घात -z बराबर k लिखेंगे, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, k की घात -1/z, यही तो हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी। अब आप इधर से देख रहे होंगे कि 2 गुणा 3 बराबर क्या होता है, 6 होता कि नहीं होता। अगर ये 6 लिखा हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। ठीक है, हमने इसको 6 को इस तरीके से लिख दिया। अब 2 की जगह क्या रखेंगे साथियों, 2 का मान जो हमने निकाला इधर k की पावर 1/x, तो इधर रख देते हैं k की पावर 1/x। अब गुणा है, 3 की जगह क्या रखेंगे, k की पावर 1/y रख देंगे, बराबर 6 का मान क्या है, k की पावर -1/z, ये है ना। अब इधर से जब आप देखेंगे साथियों तो ये क्या आ रहा है, एक ही आधार है सभी में, है ना, एक ही आधार। और जब एक ही आधार है तो गुणा में घातें जुड़ती थी, मैंने आपको पहले बताया था। एक नियम मैंने आपको बताया था, इधर क्या बताया था, a की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n। ये बताया था कि नहीं बताया था। और जब मैंने ये बताया था रूल आपको, तो अब यही रूल इधर अप्लाई कर देंगे। तो जब ये रूल इधर अप्लाई करेंगे तो k की पावर क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/y हो जाएगा ना, बराबर k की पावर -1/z हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आ रही होगी। अब इधर से दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, जब दोनों पक्षों की हमने तुलना की साथियों, तो अब ये क्या आ जाएगा, देखिए आधार बराबर है तो घातें भी बराबर हो जाएंगी। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एक रूल, a की पावर m है बराबर a की पावर n है, तो क्या हो जाएगा, m बराबर n हो जाएगा, है ना। तो अब इधर से क्या हो जाएगा, ये इधर से हो जाएगा 1/x प्लस 1/y बराबर -1/z, ठीक है ना। अब ये z इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो जब इधर ये आ जाएगा तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बराबर में 0। और यही 0 जो आया है यही इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये सवाल सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इस सवाल को हल करेंगे। अब अगला सवाल देखते हैं किस तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। तो अगला सवाल साथियों देख लें, सवाल क्या दिया हुआ है, यदि a की घात b बराबर 125, ठीक है, तो a माइनस बी, तो a माइनस बी की पावर a प्लस बी माइनस 4 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, ये सवाल है। और इसको हम कैसे हल करेंगे देखते हैं, इस सवाल को किस तरीके से हल करेंगे हम समझते हैं। तो सबसे पहले a की पावर b बराबर क्या लिखा हुआ है, 125 लिखा है, तो a की पावर b बराबर ये क्या हो जाएगा, 5 की घात 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, जब इधर से क्या कर देंगे, दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा क्या, 5, b बराबर क्या आ जाएगा, 3, घात को घात से बराबर कर देंगे और आधार को आधार से बराबर कर देंगे, है ना।
अब हमें मान किसका निकालना है, इसका, किसका मान निकालना है, इधर देख लेते हैं, a माइनस बी, a प्लस बी माइनस 4, इसका मान निकालना है। तो a की जगह क्या रखेंगे 5, b की जगह क्या रखेंगे 3, फिर इधर ऊपर 5 प्लस 3 माइनस 4, तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इधर 5 प्लस 3 8, 8 में 4 माइनस हो जाएंगे तो 4 बचेगा। अब 2 की पावर 4 लिखा हुआ है, इसका मान क्या हो जाएगा 16, मतलब 16 हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 16। तो इस तरीके से हम ये सवाल भी हल कर लेंगे आसानी से, है ना। उम्मीद है ये चीज सभी को समझ में आई होगी, है ना। अब देखते हैं आगे, आगे किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। एक सवाल और इधर आगे, अगला सवाल है साथियों, दिया हुआ है यदि a की पावर x बराबर x प्लस वाई प्लस जेड की पावर y, ठीक है, और a की पावर y बराबर x प्लस वाई प्लस जेड की पावर z, तथा फिर दिया हुआ है a की पावर z बराबर x प्लस वाई प्लस जेड की पावर x, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, है ना। ये सवाल है, इस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे देखते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये सभी पद हैं इनका गुणा करा देंगे, मतलब सभी पदों का गुणा कराने पर, जब सभी पदों का गुणा कराएंगे तो बाएं साइड का गुणा होगा, दाएं साइड का आपस में गुणा होगा, बाएं बाएं का दाएं दाएं का, तो इधर क्या हो जाएगा a की पावर x इंटू a की पावर y इंटू a की पावर z, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और जब इधर इनका हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड की पावर x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर z, यही तो होगा जब तीनों का गुणा करा देंगे। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड की पावर x, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर y, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर z, यही हो जाएगा ना। अब इधर से क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना, बराबर ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड की पावर क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये भी सेम है, इधर ये गुणा हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए घातें सेम है, मैंने आपको बताया था एक रूल, अगर घातें सेम है तो आधार बराबर हो जाएंगे, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा a हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा इसका साथियों उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से साथियों हमने क्या देखे, घातांक से संबंधित कुछ सवाल देखे। अब हम आगे देखेंगे करनी से संबंधित कुछ सवाल, जो महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो करनी से संबंधित सवालों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, नमस्कार।